नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है भारत में संवैधानिक व्यवस्था का संकट। 1970 के दशक में भारत ने एक ऐसा दौर देखा जिसने न केवल हमारी राजनीति बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी हिलाकर रख दिया। इस समय प्रतिबद्ध और नौकरशाही और न्यायपालिका की तलाश से लेकर गुजरात और बिहार आंदोलनों के उभार तक कई बड़े घटनाक्रम सामने आए। आइए इस महत्वपूर्ण काल को समझते हैं ताकि CUET परीक्षा में आने वाले सवालों को हल कर सकें। प्रतिबद्ध नौकरशाही और न्यायपालिका की खोज 1970 का दशक। 1970 के दशक में भारत में संवैधानिक व्यवस्था पर गंभीर संकट आया। इस समय इंदिरा गांधी सरकार ने प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, जिसे प्रतिबद्ध नौकरशाही और न्यायपालिका की खोज कहा जाता है। सरकार चाहती थी कि अधिकारी और न्यायाधीश उसके पक्ष में रहें और उसकी नीतियों का समर्थन करें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पहला बड़ा झटका 1973 में केशवानंद भारती केस के फैसले से लगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत ने सरकार को संविधान में मनमाने संशोधन करने से रोक दिया, जिसके बाद सरकार ने न्यायपालिका पर दबाव बढ़ाना शुरू किया। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन 1974। इसी दौर में सरकार के खिलाफ जन आक्रोश भी तेजी से बढ़ रहा था। वर्ष 1974 में गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ, जो राज्य सरकार की भ्रष्टाचार और महंगाई विरोधी नीतियों के खिलाफ था। छात्रों और आम जनता ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन ने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। बिहार आंदोलन 1974 से 75। इसी प्रकार बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण JP ने बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया, जो भ्रष्टाचार और सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ था। इसे संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहा गया, जिसमें JP ने सरकार बदलने की मांग की। इस आंदोलन ने इंदिरा गांधी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी की। आपातकाल, संवैधानिक और अतिरिक्त संवैधानिक आयाम 1975 से 1977 तक। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की गई, जिसे भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्यायों में गिना जाता है। आपातकाल की पृष्ठभूमि और कारण। 1975 में देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में असंतोष चरम पर था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। जयप्रकाश नारायण, JP आंदोलन और विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। इन हालातों को देखते हुए 25 जून 1975 की रात को आपातकाल की घोषणा की गई, जिसका औचित्य आंतरिक अशांति बताया गया। इस आपातकाल के दौरान संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और न्यायपालिका व नौकरशाही पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। आपातकाल का औचित्य आंतरिक अशांति बताया गया, लेकिन असल में यह सत्ता पर पकड़ बनाए रखने का प्रयास था। आपातकाल के अतिरिक्त संवैधानिक आयाम। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका और नौकरशाही पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया। विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया। मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण किया गया, जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता बाधित हो गई। राजनीतिक दमन के चलते कई राज्यों में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल का प्रतिरोध और 1977 के चुनाव। आपातकाल के दौरान विनोबा भावे, जॉर्ज फर्नांडिस और कई अन्य नेताओं ने प्रतिरोध का नेतृत्व किया। वहीं अखिल भारतीय छात्र संघ और विभिन्न संगठनों ने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए आवाज उठाई। वर्ष 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ, तब जनता में भारी गुस्सा था, जिसका असर चुनावों में देखने को मिला। इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसने केंद्र में सरकार बनाई। यह पहली बार था जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। उस दौर ने भारत में नागरिक स्वतंत्रता संगठनों के उभार को भी जन्म दिया। आपातकाल के बाद कई संगठनों ने लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करना शुरू किया। इस तरह 1970 का दशक भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए नए आयाम खोले। तो दोस्तों, यह था 1970 के दशक का संवैधानिक संकट और आपातकाल का संक्षिप्त विवरण, जो CUET UG जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह के सवालों को आसानी से हल करने के लिए इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? A 25 जून 1975, B 25 जुलाई 1975, C 25 जून 1976,
और डी 15 जून 1975। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में।